हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो ये बेसिकली स्प्रिंग बूट ट्यूटोरियल के ऊपर तीसरा वीडियो है। तो अगर अभी तक आपने पहले के दो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उसे देखें और फिर यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, सो बेसिकली आज के इस पार्ट में हम लोग गेट एपीआईज क्रिएट करने वाले हैं, लाइक अलग अलग प्रॉपर्टीज यूज़ करके। फॉर एग्जांपल गेट यूजर बाय आईडी, गेट बाय एफ नेम, गेट बाय एल नेम और गेट बाय सिटी। ये सारी एपीआईज आज हम लोग बेसिकली इस पार्ट में कवर करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यूजर आईडी का यूज़ करके हम लोग कैसे यूजर का डेटा फेच कर सकते हैं। ओके, तो पिछले पार्ट में बेसिकली हम लोग ने ये दो डेटा इंसर्ट किया था और इसी के ऊपर आज हम लोग ऑपरेशन करने वाले हैं गेट एपीआईज के थ्रू। ओके, तो सबसे पहले हम लोग टेस्ट करेंगे कि आईडी से हम लोग कैसे डेटा फेच कर सकते हैं। ओके, तो हमें सबसे पहले जाना होगा रेपोजिटरी में। ओके, यूजर रेपोजिटरी जो हम लोग ने यहाँ पे क्रिएट किया था। ओके, पिछले एग्जांपल में बेसिकली आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास कुछ भी डिराइव्ड क्वेरी मेथड हम लोग ने अभी तक यहाँ पे नहीं लिखा है। तो गेट बाय आईडी करने के लिए भी हमें कुछ एक्स्ट्रा मेथड यहाँ पे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि हमें पोस्ट के लिए हमने कुछ क्रिएट नहीं किया था। ओके, तो सबसे पहले हम जाएंगे अभी यूजर सर्विस में। तो यहाँ पे हम लोग एक मेथड क्रिएट कर लेंगे गेट यूजर बाय आईडी। ये हमारा खुद का एक इंटरफेस है। तो हम लोग जस्ट एक लेयर वाइज जाने के लिए हम लोग ने एक खुद का सर्विस लेयर बनाया था, जिसमें हम लोग आने वाले जो भी हमारे नए नए मेथड्स होंगे हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे और उसे हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, अब हमें इस यूजर रेपोजिटरी को यूज़ करना है और चेक करना है कि कौन सा मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके, तो हमारे पास फाइंड बाय आईडी करके एक मेथड है। ओके, इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। इसके अलावा भी है गेट वन, गेट बाय आईडी, आप वो भी यूज कर सकते हो। ओके, यहाँ पे हम लोग जस्ट आईडी पास कर देंगे और अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे तो फाइंड बाय आईडी का जो रिटर्न टाइप है वो ऑप्शनल है। ओके, तो हमें बेसिकली इसे गेट करना होगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग और एल्स भी यूज कर सकते हैं। बेसिकली हम लोग रिटर्न कर देंगे नल। ओके, यहाँ से तो सिंपली ये हमें एक यूजर दे देगा अगर उसे मिला तो, और मैं उस यूजर को यहाँ से रिटर्न कर दूंगा। ओके, तो हमने अपने सर्विस इम्प्लीमेंटेशन में इस मेथड को इम्प्लीमेंटेशन दे दिया है। ओके, जिसमें हम लोग ने यूजर रेपोजिटरी यूज किया और हम लोग ने इनबिल्ट मेथड फाइंड बाय आईडी यूज किया। ओके, अब हमें जाना है ऑफकोर्स कंट्रोलर में और यहाँ पे हमें एक एंड पॉइंट एक्सपोज तो करना ही होगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक मेथड क्रिएट कर लेंगे। गेट यूजर बाय आईडी। ओके, आप लोग मेथड का नाम कुछ भी दे सकते हो, लॉन्ग आईडी, और यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे रिस्पॉन्स एंटिटी। ओके, अभी के लिए मैं नल दे देता हूँ। ओके, तो हमारा कंट्रोलर डिपेंड है यहाँ पे यूजर सर्विस पे। ओके, तो हम लोग इसको यूज़ करेंगे दिस डॉट यूजर सर्विस डॉट गेट यूजर बाय आईडी, और इस आईडी को हम लोग यहाँ पे पास कर सकते हैं और मैं एक यूजर रेफरेंस वेरिएबल बना सकता हूँ और मैं उसी को यहाँ पे पास कर दूंगा और ये इस यूजर को क्लाइंट को रिटर्न कर देगा अगर वो आईडी मैच हुआ तो। ओके, और लास्ट में हमें ऑफकोर्स यहाँ पे गेट मैपिंग देना होगा और हम लोग यहाँ पे एक यूनिक नाम दे सकते हैं, गेट यूजर बाय आईडी। और मैं यहाँ पे बेसिकली एक इस गेट एपीआई को बेसिकली यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पे पाथ वेरिएबल वाला टेक्निक यूज़ करने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ पे आपको पाथ वेरिएबल बेसिकली आपको पास करना होगा। ओके, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको बेसिकली मैं एक और वे दिखाऊंगा रिक्वेस्ट पैरम, जिसमें हम लोग क्वेश्चन मार्क देके वहाँ पे क्वेरी नाम आईडी जो भी हम लोग क्वेरी करते हैं वो की और वैल्यू पास कर सकते हैं। तो बेसिकली ये फर्स्ट मेथड में पाथ वेरिएबल एग्जांपल पाथ वेरिएबल वाला यूज़ करके आपको दिखा रहा हूँ। ओके, आपको बेसिकली सेव कर देना है और वी आर डन। ओके, तो बेसिकली हमें अभी इसे रन करके टेस्ट करना है। ओके,
तो आपको अपने पोस्टमैन में चले जाना है, या तो आप ब्राउज़र भी यूज कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आपको ये फुल पाथ आपको यहाँ पे पुट कर देनी है, और यहाँ पे आपको गेट सेलेक्ट करना है। तो ये देखोगे आपकी यहाँ पे मैंने गेट यूजर बाई आईडी, ये आप मेक श्योर करो कि ये स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, अदरवाइज ये हमें 404 देगा। ओके, तो मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ 2, और मैं यहाँ रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ। ओके, तो आप देखोगे कि रिस्पॉन्स में हमें वो डेटा मिला है जिसका आईडी 2 है। आप यहाँ पे क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो। ओके, इसका आईडी 2 है। ओके, तो ये तो हो गया एक पहला मेथड। इससे हम लोग आईडी 1 से ट्राई करते हैं। ओके, तो आप देखोगे कि यहाँ पे यूजर आईडी 1 का जो डेटा है वो हमें मिल रहा है। ओके, सो ये जो पहला वे था कि ये जो था पाथ वेरिएबल यूज किया हम लोग ने। बट अगर मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे कुछ ऐसा क्वेरी यूज़ करूँ, क्वेरी पैरम, मैं आपको दिखा सकता हूँ। लाइक ऐसा फॉर एग्जांपल $ID = 1। ओके, इस तरह से हमें कुछ क्वेरी करना है, तो वो केस को हम लोग कैसे हैंडल करेंगे? तो उसके लिए हमें यूज़ करना होगा रिक्वेस्ट पैरम बेसिकली यहाँ पे। ओके, इसको हम लोग सेव कर सकते हैं। रिक्वेस्ट पैरम में बेसिकली हम लोग को यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, तो आप देखोगे कि यहाँ पे मैंने $ID 1 करके पास किया हुआ है। ओके, तो आप देखोगे यहाँ पे कि डेटा आ चुका है जिसका ID 1 है। तो मैं यहाँ पे ID 2 पास करूँगा, तो ID 2 का डेटा हमें मिलता है। ओके, एक और यहाँ पे सिचुएशन आ सकता है कि आप बोलोगे कि मेरा जो ये वेरिएबल है मैं उसे कुछ अलग नाम दूँ, यूजर ID। ओके, ठीक है, तो ऑफकोर्स मुझे यहाँ पे यूजर ID पास करना होगा। मैं इसे सेव कर देता हूँ। तो वो केस में शायद ये काम ना करे। ओके, बैड रिक्वेस्ट, क्योंकि ये यूजर ID और ये जो ID हम लोग ने बेसिकली यहाँ पे पास किया है वो मैच होना चाहिए। ओके, लेकिन हमारा रिक्वायरमेंट क्या है कि मैं इस वेरिएबल को मैं खुद का नाम देना चाहता हूँ अपनी मर्जी से। तो वो केस में हम लोग यहाँ पे इस एनोटेशन जो कि रिक्वेस्ट पैरम है उसके अंदर हम लोग बोल सकते हैं ID। तो इसका मतलब बेसिकली ये होगा कि एक क्वेरी पैरम जो भी आ रहा है ID, उसका वैल्यू को आप इससे मैप कर दो बेसिकली। ओके, तो हम लोग इसको सिंपली सेव कर सकते हैं और फिर से ट्राई करते हैं। तो इस बार हमें वो डेटा ऑफकोर्स ला के देगा। ओके, तो सेम केस पाथ वेरिएबल में भी आप कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप देते हो ID, तो यहाँ पे देना है आपको यूजर ID आपकी मर्जी से, सर लाइक रिक्वायरमेंट है। ओके, तो वो केस में आप यहाँ पे पाथ वेरिएबल चेंज कर सकते हो। ओके, और हम लोग इसको यहाँ पे पाथ में सेंड कर सकते हैं। ओके, तो सेम यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। तो सेम केस अपने हमें यहाँ पे वापस ID चेंज करना होगा। तो बेसिकली हम लोग ये बोल रहे हैं कि ये जो पाथ वेरिएबल में जो वैल्यू आने वाला है उसको इस वेरिएबल में मैप कर दो। ओके, वापस से हम सेंड करेंगे और ये वर्क करेगा। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप ये आपका जो वेरिएबल नेम है और जो पाथ वेरिएबल है या रिक्वेस्ट पैरम है वो सेम हो। अगर वो सेम नहीं है तो हमें खुद से वो एनोटेशन के अंदर वो वैल्यू पास करना है। ओके, तो ये तो हो गया हमारा गेट यूजर बाई ID। लेकिन अब क्या, अभी हमें गेट यूजर बाई fname करना है। तो उसके लिए हम लोग चेक करते हैं कोई मेथड है या नहीं है इनबिल्ट। ओके, तो मैं यहाँ पे जस्ट आपको दिखाऊंगा। फाइंड बाई ऐसा कुछ हमारे पास मेथड नहीं है। ओके, तो ये केस को हैंडल करने के लिए हमें खुद एक मेथड लिखना होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड क्वेरी मेथड। ओके, डिराइव्ड क्वेरी मेथड, ठीक है। तो बेसिकली इसको क्रिएट करने के लिए हमें कुछ सिंपल से रूल फॉलो करने होते हैं। जैसे कि अभी हमारा रिक्वायरमेंट क्या है कि हम चाहते हैं कि हमारा डेटा फेच करना है जिसका fname क्लाइंट देगा हमें। ओके, तो यानी कि गेट यूजर बाई fname। तो बेसिकली हम लोग मेथड ऐसे लिख सकते हैं, पब्लिक यूजर फाइंड बाई। फाइंड बेसिकली ये जो होता है इंट्रोड्यूसर होता है, उसके आगे एक आता है बाई प्रॉपर्टी नेम, जो कि एक होता है क्राइटेरिया। ओके, तो यहाँ पे हम लोग फाइंड बाई प्रॉपर्टी नेम। प्रॉपर्टी नेम क्या है हमारा,
नेम। तो ये केस में आपको जो आपका प्रॉपर्टी नेम है उसे हमें कैपिटल रखना है। तो फाइंड बाय एफ नेम, और यहाँ पे हमें स्ट्रिंग पास कर देना जो कि हमें क्लाइंट क्वेरी भेजेगा, क्लाइंट जो कि क्वेरी में हमें भेजने वाला है। ओके, तो ये स्प्रिंग डेटा को बेसिकली हम लोग इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि एक क्वेरी चलाना है। लाइक ये इस तरह से काम करने वाला है कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम हमारा टेबल का नाम वेयर एफ नेम इक्वल टू जो क्लाइंट देगा हमें। ओके, तो ये तो हमने हमारे इंटरफेस में रिपोजिटरी में बेसिकली हमने ये डिराइव्ड क्वेरी मेथड को ऐड कर दिया। ओके, तो हमारे पास ये अब अवेलेबल है। और तो यहाँ पे बेसिकली हमें एक ऐड करना होगा पब्लिक यूजर, लेट्स से फाइंड यूजर बाय एफ नेम, फाइंड यूजर बाय एफ नेम। ओके, और ऑफ कोर्स हमें इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करना होगा। ओके, तो अब हमारे पास दिस डॉट यूजर रेपो के अंदर बेसिकली फाइंड बाय एफ नेम प्रॉपर्टी अवेलेबल है। फाइंड बाय एफ नेम बेसिकली डिराइव्ड क्वेरी मेथड अवेलेबल है जो स्प्रिंग डेटा यूज़ करेगा और हमें डेटा ला के देगा। ओके, ओके, तो अभी हमने अपने सर्विस इम्प्लीमेंटेशन जो क्लास है हमारा उसमें हम लोग ने उसको फाइंड यूजर बाय एफ नेम को इम्प्लीमेंटेशन दे दिया है, और यूजर रेपोजिटरी का यूज़ करके हम लोग ने उसको कॉल करके यहाँ पे कोड लिख दिया है। ओके, तो ऑफकोर्स अभी हमें एक एंड पॉइंट एक्सपोज करना होगा यहाँ पे। ओके, तो मैं ऊपर वाले को सिंपली कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे मेथड नेम चेंज कर दूंगा एफ नेम, और यहाँ पे भी मैं बोल दूंगा गेट यूजर बाय एफ नेम, और ऑफकोर्स हमें यहाँ पे लेट्स से एक पाथ वेरिएबल यूज़ करेंगे हम लोग एफ नेम स्ट्रिंग फर्स्ट नेम। ओके, यहाँ पे हमें एक पाथ वेरिएबल के अंदर ये स्पेसिफिक हमें बेसिकली वेरिएबल का नाम असाइन करना होगा, क्योंकि हम लोग जो ये वेरिएबल है क्लाइंट से आने वाला जो भी डेटा है उसको वेरिएबल का नाम हम लोग खुद अलग रख रहे हैं। ओके, फर्स्ट नेम, और हमें यूज़ करना है फाइंड बाय एफ नेम, और वो हमें पास कर देना है फाइंड यूजर बाय एफ नेम में, और इसे सेव कर देना है। ओके, और हमें इसे ट्राई करना है अभी। तो यहाँ पे मैं चेंज कर दूंगा इसे, और हम लोग एक बार टेबल में जाके देखते हैं कि एफ नेम। ओके, तो हमारे पास आसिम है और जयदीप है। ओके, तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो हमारा एक यूआरएल है वो फर्स्ट नेम आसिम है। ओके, गेट यूजर बाय एफ नेम। ओके, ओके, अभी हम इसे सेंड करेंगे और आप देखोगे कि यहाँ पे एफ नेम जिसका है वो डेटा हमें यहाँ पे मिल रहा है। ओके, सिमिलरली हम लोग जयदीप सेंड। ओके, तो हमें यहाँ पे जयदीप का रिजल्ट मिल रहा है। ओके, तो उसी प्रकार से हम लोग जो अदर प्रॉपर्टीज़ है जैसे एल नेम, सिटी, इसको भी हम लोग सिंपली एफ नेम की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग को सिंपली यहाँ पे एक मेथड ऐड करना होगा। मैं कॉपी पेस्ट करूँगा इसको, फाइंड बाय एल नेम, फाइंड बाय सिटी। ओके, सिटी, और सिमिलरली मैं यहाँ पे अपने सर्विस में 2 और मेथड ऐड कर दूंगा। ओके, और ऑफ कोर्स हमें यहाँ पे तीनों मेथड को, इसके लिए जो हमने अभी 2 एक्स्ट्रा ऐड किया उसे भी हमें इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करना होगा। ओके, ओके, तो फाइंड बाय एल नेम,
यूजर रिटर्न कर देंगे हम लोग यहाँ से। सिमिलरली फाइंड बाय सिटी के लिए भी हम लोग यूजर रेपो डॉट फाइंड बाय सिटी, ओके। और उसे हम लोग यहाँ से सिंपली एक रेफरेंस वेरिएबल में होल्ड कर लेंगे और उसे हम लोग सेम यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं। आप लोग चाहो तो सिंगल लाइन में ही उसे ख़त्म कर सकते हो, बट जस्ट मैं कोड रीडेबिलिटी पर्पज के हिसाब से मैं जस्ट आपको एक वेरिएबल में होल्ड करके एग्जांपल दे रहा हूँ, ओके। तो इसे हम लोग सेव कर देते हैं और ऑफ कोर्स हमें एंड पॉइंट भी एक्सपोज करना होगा। ओके, तो मैं जस्ट इसे कॉपी पेस्ट करूँगा, ओके। तो मैं इसे बोलूँगा फाइंड बाय एल नेम, ओके। उसी प्रकार से हम लोग सिटी के लिए भी दे सकते हैं, ओके। सिटी फाइंड बाय सिटी सिटी सिटी, ओके। और मैं यहाँ पे दे दूंगा सिटी नेम, ओके। अगर आप लोग ये वेरिएबल नेम और ये पाथ वेरिएबल अगर आप सेम रखते हो तो आपको ये एक्स्ट्रा पैरामीटर यहाँ पे पास करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। ये आपको ध्यान में रखना है। फाइंड बाय सिटी, ओके। ओके, तो अभी हमारे पास ये जो हमने अभी दो एरेस्ट एंड पॉइंट ऐड किया है, तो उसे हम लोग अभी टेस्ट करेंगे, एल नेम और सिटी वाला, ओके। तो मैं जाके टेबल में चेक कर लेता हूँ कि सिटी हमारे पास, ओके, मुंबई है और जो एल नेम है वो नेगी है और शेख है, ओके। तो हम लोग जाएंगे पोस्टमैन में। सबसे पहले हमें ये कॉपी करना है, फाइंड बाय एल नेम, इसे हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे हम लोग बोलेंगे नेगी, ओके, सेंड। तो आप देखोगे यहाँ पे कि हमें नेगी रिजल्ट मिल रहा है। और मान लीजिए अगर मैं कोई दूसरा रिजल्ट पास करता हूँ तो ये हमें डेटा नहीं देगा, ओके। हमारा जो रिस्पॉन्स है 200 ओके है, बट कोई भी डेटा हमारे पास इस लास्ट नेम से अवेलेबल नहीं है, ओके। तो अब मैं ट्राई करूँगा शेख से, ओके। तो ये हमें डेटा ला के देगा। और सिमिलरली हम लोग ट्राई कर सकते हैं फाइंड बाय सिटी। मैं जस्ट एक बार यूआरएल चेक कर लेता हूँ, ओके, गेट यूजर बाय सिटी, ओके। तो सिटी हमारे पास है मुंबई, ऑफ कोर्स। तो ये हमें बेसिकली एरर देगा क्योंकि हमारे पास जो है वो फाइंड बाय सिटी जो है वो मल्टीपल डेटा रिटर्न करता है, ओके। तो अभी हमें जाना है यूजर रिपोजिटरी में और यहाँ पे हम बोलेंगे लिस्ट, ओके, क्योंकि ऑफ कोर्स एक सिटी से मल्टीपल यूजर्स हो सकते हैं, ओके। तो अभी हमने क्या किया, अभी फाइंड बाय सिटी, और हमने बोल दिया कि भाई इसका जो रिटर्न टाइप होगा वो कलेक्शन ऑफ यूजर होगा, बेसिकली लिस्ट होगा, ठीक है। सिमिलरली हमें यहाँ पे भी चेंज कर देना है, क्योंकि ये कॉमन सेंस है, राइट, कि एक सिटी में मल्टीपल यूजर्स हो सकते हैं, ओके। और सेम हमें यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करना है, ओके। ओके, और हमें यहाँ भी लिस्ट, ओके, ओके। अभी हम लोग इसे सेव कर देंगे और रीस्टार्ट ये अपने आप तो हो ही जाएगा क्योंकि हमने इसमें डेव टूल ऐड कर रखा है, ओके। अब हम सेम क्वेरी को वापस सेंड करेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे हमें लिस्ट ऑफ यूजर मिल रहा है, ओके। वो एरर इसलिए आया था क्योंकि ऑफकोर्स वो हैंडल नहीं कर पाया, क्योंकि जो क्वेरी था उसने, तो ये रेपोजिटरी में आप जाओगे कि जो क्वेरी है उसने कलेक्शन दिया और हमने उसे एक सिंगल यूजर में होल्ड कर रहे थे पहले, बट अभी हमने उसे कलेक्शन में होल्ड कर लिया।
तो हमारा एरर सॉल्व हो गया। ओके, सो बेसिकली इस पार्ट में हमने क्या क्या किया, एक गेट एपीआईज के ऊपर पूरा लाइक हमने 4 गेट एपीआई क्रिएट किए, बाय आईडी, बाय एफ नेम, गेट यूजर बाय एल नेम, गेट यूजर बाय सिटी एंड ऑल। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अदर जो बचे हुए एपीआईज है यानी कि पुट और डिलीट वो देखने वाले हैं। आई होप कि ये जो भी चीज़ें हमने आज इसमें देखी है वो आपको समझ आ गई होगी। ओके, थैंक यू सो मच।